उत्तराखंड में एक मशहूर शहर हल्द्वानी है। वहाँ का 31 साल के युवक बेहद यंग बिजनेसमैन है जिसका नाम अंकित चौहान है। नेचर से बहुत अच्छा था। आस पड़ोस के लोग बहुत सराहना करते थे। लड़ाई झगड़ा से काफ़ी दूर रहा करता था। अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने में अंकित चौहान 24 घंटा लगा रहता और कभी कदार अपना आस पड़ोस के लोगों को भी मदद किया करता। जिस जगह पर अंकित चौहान रहा करता था उस जगह में नंबर 1 बिजनेसमैन पर इसका गिनती होता। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इनके घर आते जाते, उनके साथ इनका उठना बैठना होता। अचानक एक दिन 24 जुलाई 2023 को अंकित चौहान अपना घर से काम के लिए निकलता है। शाम ढल जाता है लेकिन अंकित चौहान का कोई फ़ोन घर पे नहीं आता। जब रात का 9 बजता है, सारे लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी घर के लोग अंकित चौहान को फ़ोन करते हैं लेकिन अंकित चौहान का फ़ोन नहीं लगता। फिर घर वाले सोचते हैं कि अंकित कहीं बिजी होगा, मीटिंग में होगा, इसीलिए फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर कुछ वक्त बीतने के बाद फिर घर वाले फ़ोन लगाते हैं अंकित चौहान को। फिर से फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। घर के सारे लोग खाना खा के सो जाते पता नहीं हैं कैसे रोक पाऊंगा लेकिन खुद को। अंकित चौहान का फ़ोन सुना ना है आने पहाड़ों की पर वजह बर्फ से गिरने लगी फिर है। से सारे लोग 1 बजे का वक्त उठ जाते हैं। उठने के बाद दोबारा अंकित चौहान को घर वाले फ़ोन करते हैं लेकिन अंकित चौहान का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। घर वाले तुरंत आस पड़ोस के लोग को एक बात बताते हैं। आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि कहीं कोई काम में बिजी होगा या कोई दोस्त घर ठहर गया होगा। लेकिन घर वालों को फ़ोन ना आने की वजह से बहुत चिंता सता रहा था। तभी कुछ पड़ोसी अंकित चौहान के घर वालों के बोलते हैं कि जाके पुलिस में मिसिंग कंप्लेन लिखवा दो। घर वाले तुरंत जाकर पुलिस को बताते हैं और पुलिस उनके परिवार वालों के बोलते हैं कि कहीं दोस्तों के यहाँ ठहर गया होगा, कुछ वक्त और इंतज़ार कर लो, उसके बाद हम लोग अंकित चौहान को ढूंढेंगे। इतना बात सुनने के बाद अंकित चौहान के घर वाले वापिस घर आ जाते हैं। जब सुबह होता है तब एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है और फ़ोन में एक व्यक्ति बताता है कि एक गाड़ी में एक लाश पड़ी हुई है और दरवाज़ा अंदर से बंद है। पुलिस तुरंत ही बताए हुए जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि गाड़ी में लाश पड़ी हुई है और अंदर से लॉक है। तुरंत उस लॉक को तोड़ा जाता है और अंदर से लाश को निकाला जाता है। तभी पुलिस को याद आता है कि रात में एक मिसिंग कंप्लेन लिखवाए कुछ लोग आए थे। फिर अंकित चौहान के घर वालों को बुलाते हैं पहचान के लिए। अंकित चौहान के घर वाले जैसे आते हैं उनका तस्वीर दिखाया जाता है। अंकित चौहान के घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। पुलिस समझ जाती है कि यह शख्स कोई और नहीं अंकित चौहान ही है। पुलिस को लगता है कि इसका कारण अंदर से पूरा गाड़ी लॉक था, इसीलिए गाड़ी में लॉक होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा और इससे अंकित चौहान का दम घुटकर मौत हो गया होगा। इसलिए कि अंकित चौहान थोड़ा बहुत शराब भी ले लिया करता था और नशे की हालत में वह खुद को संभाल नहीं पाया होगा और गाड़ी खड़ा करके वहीं सो गया होगा और दरवाज़ा लॉक होने की वजह से अंकित चौहान की मौत हो गई होगी। पुलिस पुलिस इस अंकित चौहान के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है क्योंकि अंकित चौहान कोई छोटा मोटा शख्स नहीं था, कच्चे उम्र के बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। काफ़ी लोग का कहना था कि अंकित चौहान अपने आप में ऐसा नहीं कर सकता है। 15 तारीख को पुलिस को खबर पता हुआ नहीं था कैसे रोक और पाऊंगा खुद को। 16 तारीख को पोस्टमार्टम होने के सुना बाद है पहाड़ों अंकित पर चौहान के बर्फ बॉडी गिरने को लगी है। उसके परिवार वाले के सौंप दिए जाते हैं। उनके परिवार वाले भी सोचते हैं कि अंकित चौहान का मौत दम घुटने से हो गया। फिर अंकित चौहान के परिवार वाले उनका बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब 17 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है
तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि अंकित चौहान का मौत जहरीले सांप काटने से हुआ है और उसमें एक बात और लिखा हुआ था कि दोनों पैर में सांप डसा है। पुलिस को लगता है कि सांप को अगर काटना ही था तो एक पैर में काटता, लेकिन एक ही जगह पर दो पैर में सांप कैसे काट सकता है। पुलिस फिर छानबीन करने लगती है कि यह मर्डर का कोई नया तरीका तो नहीं। फिर पुलिस उस एरिया का सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है। सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि डोली के घर की तरफ 2-4 बार गाड़ी आता जाता है और वहीं से वापिस आता है। तो डोली का फिर कुंडली खंगालने लगती है तो पता चलता है कि डोली अंकित चौहान का गर्लफ्रेंड रहा करती थी। जब पुलिस डोली के घर जाती है तो उसका दरवाज़ा बंद था। पुलिस को पता चलता है कि डोली विदेश चली गई है। फिर पुलिस डोली का फ़ोन डिटेल खंगालती है तो उसमें एक नंबर से लगातार फ़ोन हो रहा था। वह नंबर एक सपेरा का था, लेकिन उस नंबर पे फ़ोन लगाया जाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उस सपेरा का नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है पुलिस। 2 दिन बाद वो सपेरा का फ़ोन स्विच ऑन होता है। पुलिस लोकेशन के माध्यम से उस सपेरा को पकड़ लेती है। सपेरा से पुलिस पूछताछ करने लगती है। सपेरा तो शुरू में इधर उधर का कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो सपेरा एक कहानी सुनाता है। सपेरा बताता है कि डोली हमसे दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद हमें बोलती है कि एक लड़का का मर्डर करना है, लेकिन मर्डर का तरीका चेंज रहेगा। सपेरा तो पहले भाग जाता है, फिर दोबारा डोली सपेरा के पास जाती है और सपेरा को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती है। सपेरा भी खूबसूरत डोली के जाल में फंस जाता है और सपेरा इस बार तैयार हो जाता है। सपेरा को बताया जाता है कि 8 तारीख का अंकित चौहान का बर्थडे है। बर्थडे पर अंकित चौहान को डोली अपने घर बुलाती है और अपने घर में दारू पिलाती है। पता नहीं कैसे रोक डोली पाऊंगा इतना खुद दारू को। पिलाती है ताकि वह सुना है नींद में पहाड़ों आ जाए, पर बर्फ लेकिन गिरने लगी अंकित है। चौहान को नींद आता ही नहीं। फिर अचानक से अंकित चौहान अपना गाड़ी में बैठता है और घर चला जाता है। उन लोग का प्लान था कि जैसे ही दारू के नशा में अंकित चौहान सोएगा उसी टाइम सांप से डसवा देंगे, लेकिन उनका प्लान चौपट हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर 14 तारीख को डेट इन लोग फाइनल करते हैं और फिर दोबारा अंकित चौहान को डोली अपने घर पे बुलाती है और दारू पिलाती है और जूस ऑफर करती है। उस जूस में कुछ नींद का दवा मिलाया हुआ था। जूस को पीते ही अंकित को नींद आने लगता है। उसी वक्त सपेरा और अंकित का न्यू बॉयफ्रेंड मिलकर और उनका नौकर मिलकर अंकित को दबा रखते हैं और सपेरा दोनों पैर में सांप से डसवा देता है। अंकित चौहान को जैसे तैसे गाड़ी में डालकर और एक सुनसान जगह रोड पे ले जाकर गाड़ी खड़ा कर देते हैं, ताकि यह किसी को मर्डर ना लगे कि गाड़ी में पहले से सांप था और अंकित चौहान जैसे बैठा वैसे उसे सांप डस लिया। लेकिन जब कहानी खुला तो सारे लोग अभी पुलिस के हिरासत में हैं।